विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। और आज हम क्लास 7th उससे शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 7th, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग, चेंजिंग थ्रो द 100 years, ठीक है बच्चों, कि 1000 साल उसकी पड़ताल, ये कह रहे हैं, उसकी पड़ताल 1000 साल की क्या हुआ। तो बच्चों सबसे पहले बात यह है कि जो चैप्टर है ना उसको समझ लो। मैं बार बार यही कहूँगा बेटा कि आपको केवल चैप्टर का नाम है ना उसको समझना है। जैसे आपकी जो बुक है उसका नाम है और पास्ट पार्ट सेकंड, ये वन कि भी 1000 साल की पड़ताल है। जो आपका सिलेबस है वो 750 से शुरू होकर के 1750 तक चलता है बच्चों, यहां तक चलता है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कभी ये सोचे कि मुश्किल है कुछ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कि 1000 साल की जो जांच पड़ताल है उसके बारे में है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि भाई अल इदरीसी, ठीक है, गुलाम दी लेसले, ये कहते हैं कि इन्होंने मानचित्र बनाया, इन्होंने, ठीक है ना, मैप ये बना बच्चों। जैसे 1154 इन्होंने इसमें बनाया, ठीक है। इसके 500-600 साल के बाद इन्होंने बनाया। ये अरब के थे, ये फ्रांस के थे। इनका मैप जैसे इनने श्रीलंका जो इसको नॉर्थ में दिखा दिया, नॉर्थ में एक जो महाद्वीप के जो दिखा इनने, भारत जो उप महाद्वीप को दिखाया, तो उसका मोस्टली उल्टा था, ठीक है। इन्होंने दिखाया मोस्टली ठीक दिखाया। इसलिए जो ट्रेडिंग जो क्लास थी, व्यापार था, उसका आधार जो मैप का था वो ये था। ये हुआ बच्चों, क्योंकि एक इस समय में जो हर्षवर्धन थे उनका साम्राज्य पीछे चलेगा, गुप्त थे उनका साम्राज्य पीछे चलेगा, और जो दूसरे राजा थे उनका भी चलेगा। ये 750 से। अब 750 से जो यहाँ पे बात चली कि भाई नई पुरानी जो शब्दावली है, जो वर्ड है, वो किस प्रकार है। जैसे हिंदुस्तान, ये ध्यान रखिए बच्चों कि ये समय के साथ साथ इनकी परिभाषा चेंज हो गई। जैसे अरबी, फारसी जो भाषाएं थी, इनकी जो लिपि है, इनके शब्द भी कहते कि इनका मतलब भी चेंज हो गया, इनका जो व्याकरण है वो भी चेंज हो गई, ग्रामर भी, ये भी चेंज हो गई समय के साथ। जैसे हम ये कहें कि जो वेदों की जो भाषा है संस्कृत, वो प्राक संस्कृत बोलते हैं उसकी, तो जो मॉडर्न संस्कृत है उससे बच्चों वो अलग है, उससे वो अलग है। इसलिए लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। और यहां तक ये ध्यान रखिए कि जो देवी और देवता है, देवी देवता हिंदू धर्म के, तो ये भी चेंज हुए बच्चों, हिंदू धर्म के, ये ध्यान रखिए चेंज हुए। जैसे इनकी जो लिपि है नस्तलिक, ठीक है, ये समय के अनुसार शब्द और व्याकरण ये चेंज हुए हैं।
जैसे मैंने बताया संस्कृत के वे हैं। ठीक है, जो दूसरी एक और है शिकस्त लिपि, ये कहते कि ये मुश्किल है, ये आसान, नस्तलिक, इसके बारे में ये कहते हैं। ठीक है, तो शब्द है वो चेंज हुए। जैसे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जिस समय में दिल्ली सल्तनत उसकी जो स्थापना होती है बच्चों, भारत में 1206 में मुसलमान भारत में आए, तो उस समय में केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, या मैं कहूं कि गंगा और जो यमुना है उसके जो बीच का जो पार्ट है, दैट वाज हिंदुस्तान। ठीक है, ये जो बर्नी जिक्र करते हैं या अमीर खुसरो, उस समय का हिंदुस्तान शुरुआत का ये है, क्योंकि इनकी राजधानी भी पहले लाहौर रही थी, फिर दिल्ली रही है, तो यहीं तक एक सीमित रहा है साम्राज्य, जो एम्पायर था इनका। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बाबर आता है भारत में, तो बाबर के समय में एक सांस्कृतिक पहलू हो जाता है कि पेड़ पौधे हैं, जानवर है, जीव जंतु है, वनस्पति, लोग यहाँ के, उनके बारे में बाबर लिखता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया, लेकिन ये ध्यान रखिए जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत कभी भी इसका हिस्सा नहीं रहा कंसेप्ट का, उस समय की का। जो आज हिंदुस्तान है, जो उस समय में हिंदुस्तान है बच्चों, उसमें फर्क है कि वे एक साल की जो जांच पड़ताल है, जो इसका जो रिजल्ट है वो यही है कि उस समय हिंदुस्तान मतलब केवल ये था और नहीं थी, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन आधुनिक समय का जो हिंदुस्तान है उसका मतलब सारा भारत और इंडिया, इसका मतलब ये है। उस समय केवल एक भौगोलिक छोटा एरिया वो था, बाबर ने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये रहा है, और आधुनिक समय में फिर और बड़ा हो गया। ठीक है, एक जैसे शब्द आया विदेशी, विदेशी शब्द आया बच्चों। अब विदेशी से तात्पर्य समझना, विदेशी का मतलब आज के टाइम में फॉरेनर है, कि कोई अमेरिका से आया, कोई ब्रिटेन से आया, मतलब बाहर से आया, उसको विदेशी मानते हैं। जबकि यहां तक है कि नेपाल से, क्योंकि पासपोर्ट सिस्टम नहीं है, अब तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन हो भी गई, पहले बिल्कुल नहीं था, तो उनको मानते नहीं विदेशी हैं, क्योंकि आते हैं जाते, जबकि देश अलग है। ठीक है, तो पहले ये था कि गांव एक गांव, ये ध्यान रखना, जो डेफिनेशन ध्यान रखना, अगर इनकी उसी समाज से नहीं है, उस सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं है, दूसरी बात इसकी संस्कृति है वो मेल जोल नहीं करती, मैच नहीं करती, इस संदर्भ में ये आदमी एक गांव से दूसरे गांव में आया तो ये विदेशी है, इसको विदेशी कहते हैं। उस समय में अगर आपस में इनका जो खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, नहीं मिला, संस्कृति नहीं मिली, उस समाज का व्यक्ति नहीं है, तो फॉरेनर है। आज की तरह नहीं कि कनाडा का है, अमेरिका का, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का, फ्रांस का है, दूसरे देशों जो भी मान XYZ, वो नहीं बच्चों। ठीक है, जबकि दूसरी साइड में एक गांव का आदमी है और उसकी संस्कृति मिलती है, उसकी बेसिक जाति अलग है, चाहे उसका धर्म भी अलग है, लेकिन उसकी संस्कृति मिलती, उसी गांव का आदमी है, तो फिर वो विदेशी नहीं है। ठीक है ना, फिर वो देशी है, उसी गांव का, फॉरेनर नहीं फिर वो। तो कंसेप्ट है, जो शब्द है वो चेंज हो गए हैं इस प्रकार, समय के अनुसार चेंज हो गए, कि जिसकी सामाजिक पृष्ठभूमि वो नहीं है, उस चीज की कल्चर नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड फॉरेनर। लेकिन जो उसी गांव का है, भले ही उसकी जाति अलग हो, चाहे भले ही उसका धर्म अलग हो,
लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि वही है, कल्चरल जो सेटअप वही है, तो वो विदेशी नहीं फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। अब इसमें एक शब्द आया राजपूत। ठीक है बच्चों, राजपूत, इसका मतलब होगा सन ऑफ राजा, राजा का पुत्र, ये हुआ। लेकिन ये कंसेप्ट बाद में आई बच्चों, ये जो कंसेप्ट है बाद में आई। जो क्षत्रिय है उनसे अलग है, ये ध्यान रखना। जो ऋग्वेद में दिया हुआ लास्ट के पुरुष सूक्त में 10th मंडल में, उनसे अलग है राजपूत। अब इसका मतलब राजा है, ये सामंत के लिए भी है। ठीक है, ये एक सैनिक के लिए भी है। ये कंसेप्ट बन गई, ये अवधारणा बनी कि जो भी देश की रक्षा करता है, जो भी वर्ग है, वो राजपूत है। ये अवधारणा ये बनी इस समय में। ठीक है, इसलिए जो राजपूत जो रक्षा से, देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित थे, चाहे सैनिक थे, चाहे राजा थे, चाहे सामंत थे, या और कोई वर्ग था, ठीक है ना, तो वो इससे संबंधित हो गए। ये हुआ। फिर इसी टाइम में ये हुआ कि आदमी, जंगल पहले ज़्यादा थे, फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट ज़्यादा थे तो एग्रीकल्चर जो फैलाव था, एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन था, अब ये बढ़ा बच्चों। अब ये पहले खेत यहाँ तक है, ये मान लीजिए। अब जब खेत यहाँ तक हुई, एग्रीकल्चर यहाँ तक हुई, तो उसके बाद यहाँ की भी जरूरत पड़ी, तो यहाँ से हटा दिए दीवारें जो थी। पहले गांव का एक्सपेंशन हुआ, किसका हुआ, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ तक पहुँच गई। अब जब तक यहाँ तक पहुँची तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो यहाँ पे ट्राइब्स थी, यहाँ पे जो ट्राइब्स थी, अब उनको अपना यहाँ से जगह छोड़नी पड़ी और कहीं जाना पड़ा, पहली कंडीशन। या इनको यहाँ पे लेबर के रूप में काम करना पड़ा, लेबरर के रूप में, ये दूसरी कंडीशन। ठीक है, या तो यहाँ से ये चले जाएंगे या फिर यहाँ पे लेबरर के रूप में ये काम करेंगे। जब इन्होंने लेबरर के रूप में काम किया, जो कृषक वर्ग उभरा था, ये इनके नौकर बन गए, इनके नौकर ये बन गए। अब इनके नौकर बने तो इनके पास पैसा हो गया, रुपया हो गया, और ये आदमी पूर रह गए। अब पूर रह गए तो उससे ये हुआ कि समाज के अंदर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये पैदा हो गया बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ तो फिर उससे जो कास्ट सिस्टम है, इसमें सब कास्ट बन गई, और इसका फैलाव हो गया, एक्सपेंशन हो गया। उससे ये हुआ कि रिच और पुअर अब दो वर्ग बन गए, जाति आधारित। ये ध्यान रखिए बात, ये भी इसी टाइम में हुआ था। इससे पहले भी हुआ, लेकिन इस समय में ज्यादा हुआ। जबकि इससे पहले ये था कि कोई ज्यादा वो नहीं था, जाति से बंधे हुए ज्यादा नहीं थे आदमी कोई भी प्रोफेशन अपना सकता था, ये बात थी। ठीक है, लेकिन यहां पे रिजिडिटी आ गई, ये बात हुई। ठीक है बच्चों, तो राजपूत शब्द का मतलब ये नहीं कि राजा, तो जो भी आदमी ये काम करता, देश की रक्षा करता है, उससे। फिर इस समय में जो ब्राह्मण वर्ग है, ये ध्यान रखो, ब्राह्मण जो वर्ग है, वर्ण है, ये संरक्षण करता है, संरक्षक है। किसका पैटर्न है ये वेदों का, कुल मिला के मान लीजिए धर्म का पैटर्न है। अब धर्म का पैटर्न है तो ये राजा है, तो राजा ने यज्ञ करवाया, राजा ने यज्ञ करवाया, इसने यज्ञ करवाया। अब यज्ञ करवाया राजा ने, तो इसके द्वारा इसको सर्टिफाइड कर दिया गया
सर्टिफाइड हवन होते ही। अब हवन होते ही ये सर्टिफाइड हुआ तो इसकी पोजीशन और ऊंची हो गई और इसकी बरकरार रही, एज इट इज रही, क्योंकि ये धार्मिक रूप से बड़ा है, रिलीजियस रूप से, ठीक है। ये सोशल रूप से बड़ा था राजपूत, ये रहा बच्चों। तो इस प्रकार समाज के अंदर जो भेदभाव बढ़ा, तो ये जो फेज है इसमें बढ़ा बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ही बात का। अब ये जैसे ट्राइब्स थे उनने क्षेत्र छोड़ दिया, एग्रीकल्चर थे बोले, जो एक्सपेंशन हुआ था उसका, प्रोफेशन थे पहले में चेंज हो सकते थे, कास्ट में इतनी रिजिडिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब आ गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो बच्चों ये समझ में आया आपके कि भी इस प्रकार इसमें भेदभाव हुआ। और खास बात ये देखिए यहाँ पे कि जो राजा था, ये सेनापति है, ये सब के राजपूत, अब इसके साथ एक वर्ग और जुड़ गया, जो कवि कहें हम या हम चारण कहें, ये जुड़ गया, जो इसकी प्रशंसा करता था हमेशा, इसके उसमें गीत लिखता था प्रशंसा में, इसके शौर्य में, ठीक है। तो इस प्रकार एक जो नया वर्ग आया उसके प्रशंसा में गीत भी लिखे गए। और फिर आगे चल के एक जो मराठे थे, ओहम थे, अहोम, जाट आदि, इन्होंने भी इसका फायदा उठाया, ये भी इनके साथ लग गए। ये बेसिकली जो देश की रक्षा शौर्यत से और लेखक का काम इन आदमियों ने किया था यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि भेदभाव बढ़ गया, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ तो अमीरी गरीबी की जो खाई थी वो भी बढ़ गई। अब अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी यहाँ, तो उससे क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे जाति पंचायत आ गई। ये ध्यान रखो आप, कौन सी पंचायत आएगी बच्चों, कास्ट पंचायत, ये आ गई बच्चों। अब जो जाति पंचायत है ये आदमी के बिहेव को, या हम कहीं कंट्रोल करती है या चैनलाइज करती है सही दिशा में, डायरेक्शन उसमें, कि कोई भी काम होगा जो इसके मुखिया है जाति के, ये काम करेंगे, ये फैसला करेंगे, और जो बड़े बुजुर्ग हैं ये करेंगे फैसला। ये बात हुई इससे, ठीक है। क्योंकि जब डिस्पैरिटी बढ़ी, रिच और पुअर आए, तो जो जाति दबंग थी या दूसरी जातियां, उनके अपने रूल्स थे, अपने रेगुलेशन थे, उनके आधार पे इन्होंने फैसला करना शुरू कर दिया था। ये बात है बच्चों, ठीक है। साफ करो इसको। अब बच्चों एक बात और है कि भाई जो आपका सिलेबस है 750 से लेकर के 1750 तक, कि इसके सोर्सेस क्या है, ये देखिए, व्हाट आर द सोर्सेस, ठीक है। तो ये जैसे बच्चों बताया था मैंने, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, दूसरे लिटरेरी, तीसरे फॉरेन जो ट्रेवलर हैं या वैसे उनके अकाउंट्स, ठीक है। फोर्थ एनाल्स, ये थे। अब ये दो प्रमुख अपने पास कि भाई बिल्डिंग जो हमारे को मिलेंगे, ये किसी बिल्डिंग हो, ये कॉमन बिल्डिंग हो सकती है, टेम्पल हो सकता है, या कोई एक पब्लिक प्लेस, पब्लिक बिल्डिंग हो सकती है, उसमें हो सकता है। ये कॉइन्स उसमें मिलेंगे स्रोत के रूप में। उसके साथ एपिग्राफी, ठीक है, वो मिल सकते हैं। उसके बाद स्टोन, पिलर, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ये हो सकते हैं बच्चों, एटसेट्रा। इनके माध्यम से हम
इतिहास के जो स्रोत वो इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरा बच्चों लिटरेरी के बुक्स के माध्यम से, ठीक है, बुक्स किसी प्रकार की हो, रिलीजियस हो नॉन रिलीजियस हो, ठीक, कैसी बुक हो। अब इसके पांडुलिपि बच्चों, ये पांडुलिपि का मतलब है कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट, ये बच्चों कि जो राइटर है, लेखक है, उसकी जो मूल कृति है, मूल कृति, उसको बोलते बच्चों पांडुलिपि, ये बोलते हैं उसको, ठीक है, पांडुलिपि, ठीक है। जैसे आपने कोई भी बात लिखी, किसी भी कॉपी पे कहीं भी लिखी, वो पांडुलिपि बच्चों। अगर आपने टाइप कर दी, प्रिंट आउट निकाल दिया, तो फिर वो पांडुलिपि नहीं है, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्यू का मतलब ही हैंड होता है, ठीक। इस प्रकार यहाँ से हमारे को ये सोर्स यहाँ से लेने पड़े, या फॉरनर अकाउंट थे। जैसे बाद में कौन आया, एल्बर्नी आया, मिन्हाज सिराज आए, ठीक है, दूसरे और जो राइटर्स थे, पोइट थे, वह आए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये होता है कि जो पांडुलिपि है जो लिखी गई, जैसे बर्नी, जियादुन बर्नी की, जियादुद्दीन बर्नी, इन्होंने किताब लिखी 1356 में। इन्हें 2 फेज लिखे किताब के, ठीक है ना, 2 फेज में, या वॉल्यूम कहें हम, ये लिखे। अब उसका एक वॉल्यूम बहुत लेट मिला, जैसे एक पहले ये लिख दी, उसके बाद 2 साल बाद दूसरे वो लिखा, जो उसने कहा कि इसने करेक्शन की, कि लेखक ने एक जो करेक्शन थी वो की, इस प्रकार। अब इसका बहुत लेट मिला, 1971 के आसपास लाइब्रेरी में दबा हुआ ये जो बुक थी। अब समस्या ये आती बच्चों कि मान लो कि किसी ने भी, जैसे आपने वेद पढ़े, सिंपल बात बता दूं मैं, ठीक है, आपने कोई भी वेद पढ़े, क्योंकि वेद की जो भाषा वो प्राग के संस्कृत बच्चों। अब आपने वेद पढ़े तो वेदों की भाषा मुश्किल है, हुई ना, आधुनिक जो संस्कृत भाषा से मुश्किल है। आपने इसका मीनिंग अपने अनुसार लगा लिया, फिर जो आपको शब्द नहीं आया ना, उसका मीनिंग अपने अनुसार ये कर लिया, आपने अनुसार निकाल लिया। या दूसरी बात बताऊं मैं आपको, जैसे आपने होमवर्क नहीं किया, आपने किसी अपने फ्रेंड से बुक मांगी, कॉपी मांगी, फिर लिख रहे हो, उसकी लिखाई समझ में नहीं आई, तो उसका मतलब भी आपने अपने अनुसार निकाल करके वो लिख दिया। इसी प्रकार वो जबकि गलत हुआ ना, इसी प्रकार लेखक की जो मूल कृति है, पांडुलिपि, ठीक है ना, मूल कृति, लेखक की मूल कृति, ठीक है ना, ये अब बच्चों ये लिखी थी, मान लो बर्नी ने लिखी, ठीक है, या खुसरो ने लिखी, या किसी ने भी लिखी, या वेद लिखे। अब उसको हम ट्रांसलेट करते रहेंगे और अपने अनुसार एक किताब छाप दी हमने, लिखवा दी, ठीक है ना। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी गलतियां हो गई, बहुत सारी। और जब भी ऑथेंटिक सोर्स का हम पता लगाएंगे तो जो लेखक होंगे, जैसे आधुनिक समय में है, इनको कई बुक्स पढ़नी पड़ती है, जब जाके एक ऑथेंटिक बुक सामने आती है। इस प्रकार जो लेखक की जो मूल कृति थी, उसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसको सही रूप से लाने के लिए इस प्रकार कई बुक्स तक पढ़ने के बाद फिर वो होगा, तब बात बनेगी, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, इसके स्रोत है मैन्युस्क्रिप्ट, और भाई इस प्रकार का भेदभाव हो सकता है, लेखक की जो मूल कृति उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, क्योंकि भाषा समझ में नहीं आई, उसका प्रमुख कारण ये है। अब इसके बाद बच्चों कि भाई नए सिस्टम भारत में आए, मुसलमान आए भारत में, महमूद गजनवी, जबकि सबसे पहला जो आक्रमण हुआ 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने किया था बच्चों। और फिर इन्होंने सिंध के ऊपर अधिकार भी कर लिया था, कुछ एरिया के ऊपर, ठीक है, वहां के राजाओं को हरा करके।
अब ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए, क्योंकि बेसिकली ये सिटी से बिलोंग करते थे, अर्बन सेंटर से, वहाँ से बिलोंग करते थे। इनकी लाइफ एक तरह से लग्जरी थी, ये बात भी रही। तो ये अपने साथ रहट ले आए, पहली बार भारत में रहट आया। चरखा आया भारत में, और फायर आर्म ये भी आए भारत में पहली बार। जो बारूद है पहली बार बच्चों अब आता है, उससे पहले भारत में बारूद नहीं था। जबकि बारूद का जो इन्वेंशन हुआ था वो चाइना में हुआ था। जो पेपर, एक दूसरी बात, पेपर भी आया भारत में, कागज, भारत में कागज आया 13वीं शताब्दी, ठीक है, 13th सेंचुरी पहली बार कागज आया भारत में। इसके साथ 1750 तक आपका, तो फिर ये भी हुआ, एक अरबी और फारसी ये भाषाएं आई बच्चों। फिर उसके बाद जो यूरोपियन जो आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए, वो अपने साथ क्या लाए? आलू लाए, पोटैटो पहले नहीं था, ग्रीन चिल्ली पहले नहीं थी, ये भी लाए बच्चों। इसके साथ मक्का था, मेज था, वो भी पहले यहाँ नहीं था, ठीक है। कॉफी थी, ये भी नहीं थी पहले यहाँ। टी थी, ये भी पहले यहाँ नहीं थी, ठीक है। तो आलू है, ग्रीन चिल्ली है, मक्का है, कॉफी है, टी है, ये यूरोपियन भारत में ले आए थे। फिर उन्होंने यहाँ ला के प्रचलन में ले आए। तो आज आलू तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जी गरीब आदमी की, अमीर की नहीं, गरीब की। 2 आलू डाले, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, 2 डाल दिया, उसके अनुसार सब्जी बन गई, ठीक है। तो ये बात भी है। इसी प्रकार जो चिल्ली आई, पहले ब्लैक पेपर थी, जो रेड चिल्ली है ये ले आए हैं। कभी सोचोगे ला ये मिर्च पहले से है, मिर्च पहले से नहीं है, ठीक है। तो गांव के अंदर बच्चों जो गरीबी है ऐसा नहीं कि नहीं है, ये सब कुछ जो साधन है, आदमी सूखी रोटी खाकर गुजारा करता, जैसे पहले पिक्चरें बनती थी बेसिकली मनोज कुमार की, ठीक है। और उनके गाने जो बनते थे वो जीवन से काफी नजदीक का रिश्ता था उनका। जैसे गाना था पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, ठीक है ना। उसमें पानी को पीने का जिक्र है कि प्यास बुझ जाती है, इंसान की भी, धरती सोना उगलती है। तो इस प्रकार बच्चों ये ले आए। जबकि एक बात और बताऊं आपको, जो नारियल है, नारियल भी भारत का नहीं है। जबकि आज सबसे ज्यादा जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है नारियल। नारियल बच्चों मलेशिया से आता भारत में, यहाँ का फ्रूट या कहीं पौधा नहीं नारियल यहाँ का, ठीक है। तो ये बच्चों इस प्रकार की जो बातें ये हुई इसमें। तो 18th सेंचुरी आते हुए बच्चों ये होता है कि जो मुगल है ये कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है मुगल साम्राज्य का। इससे पहले जो बड़े बड़े एम्पायर रहे यहाँ पे, चोल रहे, खिलजी रहे, और तुगलक और मुगल आदि। अब इसके बाद छोटे जो प्रिंसिपलिटीज थी, रियासतें थी, उनका उद्भव होता है। अब उनका उद्भव हुआ तो उनकी जो सांस्कृतिक जो विरासत थी, इनकी जो प्रशासनिक जो ढांचा था, सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मोस्टली कमोबेश उनसे मिलता जुलता था। ये नहीं कि भी बिल्कुल अलग था, वैसा नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बात का। तो ये चीजें बच्चों मुसलमान और यूरोपियन ले आए थे भारत के अंदर, ठीक है। तो विद्यार्थियों, जैसे बताया मैंने कि इस समय में नई नई चीजें आई और समाज में भेदभाव की दीवार एक खड़ी हो गई, जाति में एक दीवार खिंच गई, ठीक है। तो ये बातें रही इस समय में। और महमूद गजनवी
मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत, ये बातें। वो यूरोपियन आए तो बच्चों इनका बड़ा योगदान रहा। जैसे मैंने बताया कि आलू के बारे में बता कि इस प्रकार, ठीक है ना, ग्रीन चिल्ली के बारे में बता कि ये भी इसी प्रकार है। चाय कॉफ़ी आज भारत के लोग सुबह उठते पर चाय चाहिए पहले, ये रहा था। इस समय में एक और लेखक रहे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ध्यान से सुनना बच्चों इसको, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी थे। 1253 पटियाली, यहाँ जन्म हुआ था एक गांव में। पंजाब का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का है। और 1325 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये शेख जो निजामुद्दीन औलिया है, उनके शिष्य थे, उनके शिष्य। और इनका असली जो नाम था वो अब्दुल हसन था। और अपने समय के काफी गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे। इन्होंने 7 राजाओं के साथ काम किया, दिल्ली सल्तनत के 7 किंग्स के साथ। इनको तूती-ए-हिंद ये कहा जाता बच्चों, भारत का तोता, ठीक है ना, भारत का तोता। और जो शेख निजामुद्दीन औलिया बताया, इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे शेख निजामुद्दीन, ठीक है। इसलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो दिल्ली में मज़ार है, जो कब्र है, उनके साथ ही इनका भी दफन वही, इनको भी दफन वही कर दिया। तो बेटे बहुत ही अच्छे लेखक, और इनने कव्वाली है, कहा जाता है कि उनको भी इजाद ने किया। और दूसरे जो वाद्य यंत्र हैं कई, उनको इनने क्या शायरी हैं उनके बारे में। और एक खास और बात, खड़ी बोली, ये आदि कवि हैं हिंदी के आदि कवि हैं, ठीक है। जो हिंदी की शुरुआत है वो यहां से है, उससे पहले हिंदी नहीं थी। एक बात और ध्यान रखिए, कभी सोचोगे हिंदी शुरू से थी बच्चों, नो। ये तो 1200 ईस्वी के आसपास तब शुरू हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बातें। जैसे बता कि अंग्रेजी ले आई, इस प्रकार की बातें हुई, तो ये वास्तविकता है। ये समाज में भेदभाव बढ़ा, पंचायतें आई, ठीक है, इस समय में। तो साफ कर दो बच्चों इसको। बच्चों बिना इतिहास जाने हम अपनी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको नहीं जान सकते भी क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना आप। मैं यही कहूँ, इतना ही कहूंगा मैं। अब आए बच्चों के नए धर्म आ गए। हिंदू पहले से था, जैसे मैं जानता हूं, पढ़ा मैंने, हिंदू धर्म नहीं है कोई भी। जैसे इस किताब के अनुसार है कि हिंदुस्तान नहीं, एक छोटा एरिया था। ये जो सिंधु नदी है उससे निकला बच्चों शब्द। किसने दिया? यूनानियों ने और ईरानियों ने। सिंधु को हिंदू बोलते थे, और सिंधु को उन्होंने इंडस बोला, और इंडस से इंडिया निकला। ये है असलियत। और व्हाट्सएप पे है, जो फेसबुक है, या दूसरे जो सोशल मीडिया है, उन पे पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं कि इंडिया तो भाई इस तरह है, इंडिपेंडेंट नेशंस, कुछ इस प्रकार की, ठीक है ना। ये बातें मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे। हिंदू धर्म पहले था, ये ध्यान रखिए। और ईसाई जो क्रिश्चियन, ये भी बेटा पहले आ गया था तमिलनाडु में, मद्रास के आसपास एक सेंट आए थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सही रूप फिर ये खत्म हो गए, और उसके बाद फिर 1498 में पुर्तगीज भारत में आए थे, ठीक है। बुद्धिस्ट पहले थे, जैन
पहले थे। अब इस समय में जो आए वो आए बच्चों मुस्लिम धर्म। या बच्चों 570 में जन्म पैगंबर मोहम्मद साहब का, 632 में इंतकाल होगा इनका। ठीक है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी कुरान, ये लिखी पुस्तक। उसके बाद हदीस भी है, और हदीस के साथ फिर यहाँ पे शरीयत भी है। ये धार्मिक पुस्तकें हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म का जो आधार है वो था बच्चों लव, एफेक्शन, काइंडनेस और कंपैशन। ये बच्चों के प्यार, प्रेम, दया, त्याग, ये आधार है मुस्लिम धर्म का। ठीक है। और प्यार, प्रेम, भाईचारा, दया, इस प्रकार की बात है इसमें है। तो ये 7th सेंचुरी में भारत में आया। ठीक है। और जैसे बता दी कुरान है, शरीयत है, हदीस है, इसकी पुस्तकें हैं। कुरान शरीफ को पैगंबर मोहम्मद साहब इन्हें लिखा था। और इसके साथ साथ इनके इंतकाल के बाद ही हुआ बच्चों कि इनके जो दामाद थे अली, इनको मानने वाले कहलाए शिया। कि मुस्लिम धर्म भी 2 भागों में बटा हुआ है। और जो खलीफा थे, इनको मानने वाले जो पैगंबर साहब के जो उससे रिश्ते से या परिवार से संबंध नहीं थे, जो खलीफा बने, ये कहलाए बच्चों सुन्नी। तो सुन्नी है ये कट्टर होते हैं, एक तरह से विचारधारा है। ठीक है ना। शिया है ये मॉडरेट होते हैं, ये विचारधारा है। लेकिन 85 या 90% के आसपास जो दुनिया भर में है वो सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले हैं। शिया का एकमात्र देश मेरे अनुसार ईरान है। ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल में 170 करोड़ 180 का 70-80 करोड़ के आसपास की वर्ल्ड वाइड इनकी पॉपुलेशन है। लेकिन उनका आधार है वो ये है। ठीक है। ये आधार है। जबकि ये ध्यान रखना बात है कि इसका आधार भाईचारा भी है। ये बात मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूं। अब हिंदू जो धर्म है उसमें नहीं है, ये खास ध्यान रखिए, इसमें नहीं है। क्योंकि आपस में जो विवाह है वो नहीं होते, जो खान पान है वो भी नहीं होते। जबकि ये कि भाई लीगली सारे जायज बात है कि सब कुछ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि भारत कोई इतना एडवांस कंट्री नहीं है, एक ग्रामीण देश है भारत। जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत गांव से होके गुजरता है। तो गांव, भारत का मतलब गांव है। जबकि उस समय में, आज में तो बहुत पॉपुलेशन का डिफरेंस हो गया। अब तो मेरे ख्याल में जनसंख्या सेंसस होगी तो 35 से प्लस के या उसके आसपास 35 प्लस तो अर्बन पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो उसी का कारण भी ये रहा कि भाई आपस में एकता भाईचारा नहीं रहा तो देश को भुगतना भी पड़ा। ये बात भी रही बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार नए धर्म का उदय भारत में आए, इस्लाम धर्म आया। और इसके एक और खास बात, जो भी कानून पास होते हैं, कानून जो है उसके, एक तो हनीफ, एक सफी, 2 सकूल है ये मुस्लिम के, जिसके अनुसार न्याय होता है या इंटरप्रेट होता है कानून इनका। हनीफ, भारत में हनीफ मोस्टली हनीफ के अनुसार वो होता है। ठीक है। मक्का और मदीना 2 इनके पवित्र स्थान है बच्चों। तो इस प्रकार ये नए धर्म का उदय भारत में इस प्रकार होता है। ठीक है। अब है बच्चों कि भाई इतिहास को हम कैसे बांटते हैं। ठीक है।
इतिहास का बंटवारा, ये है मतलब, ठीक है। इतिहास का बंटवारा के डिवीजन ऑफ पीरियड, ठीक है, इन हिस्ट्री, ये ध्यान रखो। तो बच्चों 1870 में जेम्स मिल एक किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब लिखी और इसके 3 वॉल्यूम कर दिए इन्होंने, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये कर दिए बच्चों। और इन्होंने ये कहा कि भाई पहले हिंदू जो धर्म है उसके द्वारा शासित हुआ भारत, फिर जो मुस्लिम धर्म है उसके द्वारा शासित हुआ भारत मिडिवल टाइम में, प्राचीन समय में, एंशिएंट, इसका मतलब एंशिएंट बच्चों, एंशिएंट पीरियड, ठीक है। इसका मतलब मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड, इसका मतलब बच्चों मॉडर्न पीरियड। ये जेम्स मिल ने कर दिया बच्चों, डिवीजन समय के इतिहास को कैसे बांटे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार कहते कि नहीं, ये तो धर्म के अनुसार बट गए, तो ये ठीक नहीं, धर्म के अनुसार बंटवारा ये गलत है, क्योंकि इसमें बहुत सी जो चीजें होती कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कि इनके अनुसार समाज बंटना चाहिए, इतिहास बंटना चाहिए, सॉरी, इसके अनुसार इतिहास बंटना चाहिए। ये इतिहास का सही रूप से डिवीजन नहीं है, यह तो एक तरह से धर्म के अनुसार डिवीजन मान करके एक कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी है वो प्रस्तुत की है कि भी आदमी सोचते रहे कि पहले हम हिंदुओं के द्वारा थे, फिर मुसलमानों द्वारा, फिर ईसाइयों के द्वारा, ठीक है। इन्हें कहा कि भी नहीं, ये सोशल है और एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी और कल्चर जो डेवलपमेंट है उसके अनुसार होना चाहिए। फिर एक फेज और आया, उनने कहा कि भाई उन्हें समय के अनुसार बांट दिया कि भाई पेंशेंट है कि शुरू से लेकर के 1000 तक है, कुछ से 750 करते हैं, फिर उसके बाद कह दिए कि 1000 से लेकर 1707 तक है, फिर 1707 से लेकर आगे तक मॉडर्न, इनके अनुसार है। तो मॉडर्न जो हिस्टोरियन वो कहते कि नहीं, इसको भी वो करते हैं, कंडेम करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इनके अनुसार होना चाहिए बंटवारा, जो टर्निंग पॉइंट रहा हो कल्चरल रूप से, सामाजिक रूप से, उस पे आधार होना चाहिए, इतिहास का बंटवारा उसके आधार पर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब देश एक है, कंट्री एक है, तो फिर बंटवारा इस आधार पे क्यों कि एक तो रिलीजन के आधार पे कर दो, एक जो टाइम है उसके आधार पे कर दो कि भी 1000 है, 1000 है, इसमें इन्हें कहा कि नहीं, इस आधार पे करिए, ये ठीक है। इसलिए मॉडर्न जो इतिहासकार है वो बच्चों इसको मानने लगे हैं कि भाई इसके साथ साथ जो सामाजिक जो बातें थी वो भी है, मतलब कल्चरल जो बातें थी वे भी है, उसका भी आधार रहा है। तो इस प्रकार बच्चों जो इतिहास का जो बंटवारा हुआ समय के अनुसार ब्रिटिशों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया था, क्योंकि एक और बात चली ना कि हिस्ट्री भारत में नहीं लिखी गई, हिस्ट्री भारत में नहीं लिखी, ध्यान से सुनना, बहुत एक गहन बात है, गहरी बात है। क्योंकि इतिहास उसको बोलते बच्चों कि भूतकाल की जो घटनाएं हैं इनका जो क्रमबद्ध वर्णन है ना, बद्ध वर्णन, ये इतिहास बच्चों। 3 बातें हैं, भूतकाल की घटनाएं और लिखित, इनका लिखित क्रमबद्ध वर्णन, ये कहलाता है भूतकाली घटनाएं। अब इसके बारे में जो पहली बार लिखा गया वो था कलहन की राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ये किताब थी बच्चों, उससे पहले कोई किताब लिखी नहीं गई। पहली बार कलहन ने लिखी थी इतिहास के रूप में कि भाई 1 2 3 4 5 6 ये इतिहास है, सीक्वेंस में क्रमबद्ध, ये इतिहास है।
ठीक है, जैसे आपके दादा, फिर आपके फादर, फिर आप, इस प्रकार ये इतिहास है। आप कह दो कि नहीं मैं पहले और फिर दादा और फिर पापा, वो इतिहास नहीं है। तो डायनेस्टी का कोई लिखा जाएगा नाम तो इस प्रकार आएगा, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात है बच्चों, इस प्रकार। फिर इस समय में एक बात और हुई कि मॉडर्निज्म में कि एक तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एक मेटलिस्टिक प्रोग्रेस, ये चीज और होगी बच्चों। ठीक है ना, दो चीज और हो गई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास और आर्थिक विकास। अब इनको लेकर के फिर ये मानने लगे इतिहासकार कि भी जो मॉडर्न, जो मिडिल पीरियड है उसका कंपैरिजन मॉडर्न से करने लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में और मुगलों के टाइम में। तो कंपैरिजन ये करने लगे, क्योंकि इसी समय में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इनका भी उदय इसी समय में होता है, इसी पीरियड में, इस पीरियड में। इसलिए देश में एक समरसता का माहौल भी बनता है, एक साझी संस्कृति कहें, हम कंपोजिट कल्चर कहें, दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो चैप्टर था ये अब समाप्त हुआ बच्चों। तो कोई भी समस्या हो तो उसको समझने का प्रयास करना, छोड़ना नहीं तो विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि जैसे मैंने इसमें बताया था कि बर्निन, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी किताब, आपने लिखी, दूसरी कॉपी की, कुछ ऐड कर दिया, दूसरे ने आपकी ली, फिर आपने ऐड कर दिया, तीसरे ने ली, फिर ऐड कर दिया, इसका जो मूल रूप था ये खत्म हो गया। इसलिए कोई भी चीज है उसको अच्छी तरह करनी है, आपको समझ के, छोड़ना नहीं उसको, नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, ये नहीं करना विद्यार्थियों। यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, फिर हम पीछे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सभी का धन्यवाद बच्चों।